तो आज हम लोग बच्चों ये लेक्चर नंबर 4 जो बीआरएस का है उसमें ये जानने की, समझने की, सीखने की प्रयास करेंगे कि जितने भी रीजन्स हैं उसमें से कौन कौन से रीजन बेस में ऐड किए जाएंगे और कौन कौन से रीजन लेस किए जाएंगे। देखो इसके पहले वाले वीडियो में जो रीजन्स का लिस्ट बनाया गया था वही सारा लिस्ट यहां पर है, ठीक है ना। वो टोटल नाम वही आया हुआ है, इसमें कुछ नाम और जोड़ा जाएगा। जो मेन रीजन्स होते हैं वो रीजन्स यहां पर लिखे हुए हैं। देखो 10 रीजन मैंने यहां पर लिखा है, 10 रीजन है। देखो ये 10 रीजन्स में से कौन सा रीजन हम लोग बेस में ऐड करेंगे और कौन से रीजन्स को हम लोग लेस करेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो इस चैप्टर के लिए होगा। जो भी स्टूडेंट्स इस बात को, इस लॉजिक को समझ जाएंगे, समझना है देखो, क्योंकि बुक में जाओगे या बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि इसमें साइन लिखा देते हैं। देखो जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम में लिखा जाएगा यहां पर बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक दैट इज सीबी, बैलेंस एज पर सीबी। यहां मान लो अमाउंट को मैं ले लिया। अब बैलेंस सबसे पहले सिलेक्ट करना है। प्रॉब्लम जब भी बनाओगे सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस बेस को सिलेक्ट करना है। बेस में बोला था कि 2 बुक्स तुम्हारे पास है, एक पासबुक और एक कैश बुक। तो पासबुक और कैश बुक दोनों के बैलेंस में से किसी एक के बैलेंस को बेस लेना होता है, आधार लेना होता है। देखो वैसे प्रॉब्लम बोल देगा, मैं पहले भी बोला था कि प्रॉब्लम बोल देगा कि कैश बुक और पासबुक में से किसके बैलेंस को बेस लिया जाना है। हम यहां पर क्या किए हैं, मान लिए हैं, चलो कैश बुक के बैलेंस को हम लोग बेस ले लिए हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसी बेस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ रीजन को ऐड करेंगे, कुछ रीजन को ऐड करेंगे और कुछ रीजन को हम लोग यहां पर लेस करेंगे। देखो कुछ रीजन को ऐड करेंगे और कुछ रीजन को लेस करेंगे। देख लो ये हमारा फॉर्मेट बना हुआ है। कुछ रीजन को हम लोग ऐड करने वाले हैं यहां पर और कुछ रीजन को हम लोग लेस करने वाले हैं, और ऐड लेस करके हम लोग यहां पर नीचे में आंसर निकालने वाले हैं, आंसर जानने वाले हैं। देखो आंसर में क्या आएगा, जब ऐड और लेस कर देंगे तो हम लोग का आंसर अभी यहां पर आएगा। देखो बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये हम लोग का आंसर में निकलेगा। देखना बैलेंस एज पर पासबुक, यही निकलने वाला है। देखना बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, ये निकलने वाला अपना देखना बैलेंस एज पर पासबुक। तब प्रॉब्लम जब भी हम लोग बनाएंगे बच्चे, जो भी बेस यहां लिया गया इस बेस में से, इसी बेस में हम लोग कुछ रीजन को ऐड करने वाले हैं तो कुछ रीजन को लेस करने वाले हैं। मैं बोला था कि ऐड और लेस तो तुमको बुक में भी मिल जाएगा। बुक में क्या रहेगा, इसमें से लिख देगा, साइन दे देगा कि इसको प्लस का साइन यहां लगा देगा, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है। ऐसे साइन किताब में लिखा हुआ है देखना, या कुछ टीचर्स भी जो हैं इस तरह के साइन तुमको लिखा दिया करेंगे। इस तरह के साइन को लिखने से क्या होगा, अब तुम पर प्रेशर ज्यादा आ गया है। क्या प्रेशर आ गया है, और जबरदस्ती थोपा भी जा रहा। देखो कि इसको प्लस कर दो, मतलब याद करो अब कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, अगर हमारा कोई रीजन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसा अगर कोई रीजन है तो उसको प्लस करेंगे। अगर हमारा बैलेंस सीबी दिया हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर सीबी दिया हुआ है, अभी ओडी का केस नहीं है ये हम ओडी का केस मतलब निगेटिव बैलेंस,
ठीक है ना। और ओडी का केस नहीं है तो पॉजिटिव बैलेंस, तो अभी मैं पॉजिटिव बैलेंस पर समझा रहा हूं इस चीज को, फिर ओडी पर भी समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको समझ जाओगे तो ओडी में कुछ नहीं है, इसी का उल्टा होने लगता है ओडी में, देखो, ठीक है। तो मैं बोला था कि दो तरह के बैलेंस मिलते हैं, निगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। जब तक मेरा रुपया बैंक में जमा है पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन बैंक में जितना रुपया तुम्हारा ज्यादा था उससे ज्यादा निकाल लिए हो, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी का केस हो गया, दैट इज निगेटिव बैलेंस, माइनस बैलेंस चला जाएगा प्लस के जगह। तो अभी हम लोग पॉजिटिव बैलेंस में है। देखो पॉजिटिव बैलेंस में ऐसे भी आप जो भी बुक रखे हो उसमें जाकर देखना, चैप्टर में जहां भी बीआरएस दिया हुआ है ये रीजन लिखे रहेंगे, और इस रीजन के सामने कहीं ना कहीं ये साइन लिखे रहेंगे, या फॉर्मेट इस तरह के बनाकर वहां साइन लिख दिया जाएगा कि इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। अरे भाई तो फिर क्या करोगे, याद करो तब। अगर ये प्लस माइनस लिखा हुआ है और इसी को तुमको देख के प्रॉब्लम बनाना है तो फिर तो इसको याद करना पड़ेगा ना जी। और मैं क्या बोला हूं, याद शब्द को दिमाग से निकाल के फेंको। अरे कितना याद करोगे यार, बहुत सारा चैप्टर्स है और बहुत सारे बुक भी पढ़ने हैं तुम्हें, केवल अकाउंट्स ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि केवल अकाउंट्स ही नहीं, थ्योरी भी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, बिजनेस स्टडी पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, याद सबसे भागो, याद नहीं करना है यार। कितना याद कर लोगे जी, मोटी मोटी किताब है, कितना याद करेगा, थक जाओगे याद करते करते, ब्रेन की भी एक सीमा है तो थक जाओगे। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। थ्योरी की ही बात करें तो क्या करना, पहले पढ़ो चीजों को, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, बीएसटी पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, चैप्टर्स पहले पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार उसको समझने की प्रयास करो। समझना है, याद नहीं करना है। जब टॉपिक समझ जाओगे, ठीक है ना, जब टॉपिक समझ जाओगे तो फिर अपने मन से उस पर जितना चाहो उतना पॉइंट लिख लोगे। समझना है चीजों को, याद नहीं करना है। तो यहां भी समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि टॉपिक है क्या, क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए। मैं रटा नहीं रहा हूं, देखो मैं एकदम क्लियर समझा रहा हूं, मजा आ जाएगा। वो याद नहीं करना है। आज के बाद बीआरएस तुमको सबसे आसान लगने वाला है, ये जान लेना। इससे आसान कोई चैप्टर लगने वाला नहीं है, इतनी आसान लगने वाला है ये चैप्टर। तो मैं याद नहीं करा रहा हूं, देखो मैं साइन को हटा रहा हूं अभी यहां से, मैं कोई याद नहीं करा रहा हूं। ये 10 रीजन में आज बताने वाला हूं मैं कि 10 रीजन में से कौन कौन से रीजन को ऐड करेंगे और कौन कौन से रीजन को लेस करेंगे। कब, जब कैशबुक का बैलेंस यहां लिया गया है बेस के रूप में, बेस में कैशबुक लिए हो, फिर मैं पासबुक भी लेकर दिखाऊंगा। देखो कैशबुक अगर हम लोग बेस लिए हैं तो आंसर में हमारा पासबुक निकलने वाला है, बैलेंस, पासबुक का बैलेंस निकलेगा। और अगर यहां पर हम लोग पासबुक ले लेते तो आंसर में कैशबुक निकलता है, ठीक है। अब देखो इस रीजन में से किसको ऐड करें, किसको लेस करें, बस काम इतना ही करना है। बेस में कुछ रीजन को ऐड कर देना है और कुछ रीजन को लेस कर देना है। और जब ऐड लेस कर दोगे तो ऐड लेस कर देने से हम लोग का फाइनल आंसर यहां पर आ जाने वाला है, ठीक है ना। फाइनल आंसर मिल जाएगा ऐड लेस कर देने से। तब बस ऐड और लेस को सीखना है तुम्हें, यही करना है। देखो अब ऐड लेस को सीखने के लिए देखो मैं एग्जांपल साइड कर रहा हूं, कुछ बना रहा हूं, देखना, और उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो यहां पर कैशबुक है, मान लो कैशबुक है, और इधर हमारा मान लो पासबुक है। रियल वाला जो पासबुक का फॉर्मेट होता है मैं वह नहीं ले रहा हूं, मैं उस फॉर्मेट में नहीं हूं, देखना। और थोड़ा आगे बढ़ सकता है ये, बाई 2 रुपीज, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। इधर भी यहां पर आया हुआ है डेबिट, इधर क्रेडिट है,
रुपीज है, रुपीज है, 2 है, बाई है। ठीक है ना। देखो यहां पर टू बैलेंस बीडी, मान लो यहां पर टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है 20,000 रुपीज। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक मंथ का बीआरएस बना रहा हूं, मंथली बीआरएस अभी बना रहा हूं, मान लो 1 मंथ का। ये बीआरएस मान लो मैं डेट यहां लिखा हूं, देखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। अब मैं यहां डेट डाल दे रहा हूं, देखो 30 अप्रैल को मैं मान लो बना रहा हूं, 30 अप्रैल 2024 को ये मैं बना रहा हूं, देखो 30 अप्रैल 2024। ठीक है ना। और ये सारा रीजन वहीं का है, एक मंथ का रीजन है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है ना। अप्रैल का पूरा डिटेल से देखना यहां पर। अब हम लोग का डेबिट साइड जो होता है कैशबुक में, देखो ये रिसिप्ट साइड होता है। पर्टिकुलर की जगह मैं रिसिप्ट लिख रहा हूं, देखो, और इधर पेमेंट साइड होता है। और इसी का उल्टा देखो इधर होता है, इधर रिसिप्ट है पासबुक में और इधर पेमेंट है। देखो ठीक से समझने की प्रयास करना, मैं कुछ भी याद नहीं करा रहा हूं। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बीआरएस बनाने में तुमको। मैं बोला था कि मैं जो एंट्री करता हूं उसका जस्ट उल्टा एंट्री बैंक करता है। यानी जब मैं बैंक को डेबिट करूंगा तो बैंक मुझे क्रेडिट करेगा। ठीक है ना। बैंक में जब रुपया हम जमा करेंगे तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट करेंगे, और बैंक क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मेरा नाम क्रेडिट करेगा, गिवर को क्रेडिट करेगा। यानी जब जब हम बैंक को डेबिट करेंगे बैंक हमको क्रेडिट करेगा, जब जब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे बैंक हमको डेबिट करेगा। बस यही फंडा होता है एंट्री करने का और उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करने का कैशबुक और पासबुक में। तो बस इस फंडा को समझना है। ठीक है ना। अब देखो चूंकि पॉजिटिव वाली केस अभी चल रही है, यहां पर ओडी केस नहीं है, तो कैशबुक का ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करेगा। कैशबुक का यहां पर मतलब क्या है, बैंक कॉलम, ये जान लेना है। मैं समझा दिया हूं कि कैशबुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, तो सारे कॉलम से अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब क्या है, बैंक कॉलम से। कैशबुक का मतलब यहां पर बैंक कॉलम से है, देखना ये बैंक कॉलम की बात मैं कर रहा हूं, बैंक कॉलम। ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूं। तो एक बैलेंस मान लो मैं यहां पर ले लिया हूं, देखो बैलेंस लिया हुआ है। ठीक है ना। डेबिट बैलेंस यहां पर लिया हुआ है, देखो 20,000, तो यहां क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कैशबुक में जब डेबिट बैलेंस शो करेगा तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अरे भाई कैशबुक में तो डेबिट बैलेंस शो करेगा ना जी, मेरा पैसा है तो एसेट है ना ये क्या। लेकिन बैंक में जमा किए हो तो क्या बैंक वाला का भी एसेट है, वो बैंक का पैसा है। बैंक को हम एक तरह से कर्जा दिए समझ लो, बैंक के पास पैसा रखा हुआ है मेरा, तो बैंक हमको लौटाएगा ना, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए एसेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस। लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है, ये तो पासबुक बैंक का है, बैंक बनाता है इसको। ठीक है। पासबुक का एक स्टेटमेंट, एक कॉपी हम लोग मांग कर यहां लाए हुए हैं और उसी से अपने कैशबुक में यहां पर मैच कर रहे हैं, मिला रहे हैं, दोनों सामने सामने रखा हुआ है डिटेल्स को। तो मेरा जब यहां डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो यहां क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। देखो बाई बैलेंस बीडी, यहां भी मान लो 20,000 रुपया है। ठीक है। एक डेट पर देखो, एक कोई डेट है, मान लो 1 अप्रैल का ही डेट है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस यहां भी 20 दिख रहा है, यहां भी 20,000 दिख रहा है। देखो दोनों के बुक्स में बैलेंस सेम सेम है, कहीं कोई अंतर अभी नहीं है। अब मैं अंतर उठा रहा हूं, देखना ठीक से, एक एक रीजन को मैं यहां बैठा रहा हूं, देखना क्या होने वाला है। अब यहां लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किए हो मतलब किसी को पेमेंट किए हो। इशू करना, चेक काट के किसी को देना, तक ऐसे ही थोड़े दे देगा ब्लैंक। किसी को पेमेंट किया हो, सैलरी पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया, जो भी पेमेंट किया, मान लो सैलरी पेमेंट किए हो, तो तुम पेमेंट किया तो इमीडिएट यहां पर लिखोगे बाई सैलरी। बाई सैलरी, मान लो 5,000 रुपए किसी को सैलरी पेमेंट की हो चेक काट कर, चेक नंबर यहां दे दिया जाता है। ठीक है, या नरेशन में दे दिया जाता है। तो हमने चेक काट कर पेमेंट किया किसी को 5,000 रुपया सैलरी। ठीक है, तो मैं तुरंत यहां पर एंट्री कर दिया। अब बताओ, एंट्री मैं यहां कर दिया, लेकिन
जब मैं 30 अप्रैल को बना रहा हूं बीआरएस, तो 30 अप्रैल तक देखो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है इस 5,000 रुपए का, क्योंकि जिस आदमी को मैं पेमेंट किया चेक से, वो आदमी, वो एम्प्लॉय मेरा 30 अप्रैल तक बैंक गया ही नहीं। ठीक है ना, जाना क्या मजबूरी है क्या उसका? मैं क्या समझाया था कि चेक की जो वैलिडिटी होता है वो 90 डेज का होता है, 90 दिन का होता है, 90 दिन उसके पास टाइम है जाने का। तो अभी तक 30 दिन की ही मामला है ना जी। अगर हम अप्रैल में उसको दिए भी हैं चेक, ठीक है, हालांकि चेक का डेट में भी नहीं डाला हुआ, अप्रैल में जितने तारीख को दिए हो चेक, लेकिन वो अप्रैल में नहीं गया है बैंक में, इसलिए बैंक वाला देखो यहां एंट्री नहीं लिया पासबुक में। मेरे यहां सैलरी की एंट्री हो चुका है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ है। पासबुक में एंट्री तब होगा जब वह चेक लेकर यहां जाएगा पैसा लेने। अब बताओ दोनों का बैलेंस मैच कर रहा है क्या? देखो तो अब मैच कर रहा है। मैं पेमेंट बेसिस पर पेमेंट की एंट्री यहां ले लिया, ठीक है, पेमेंट की एंट्री कर दिया, लेकिन बैंक वाला कोई एंट्री नहीं किया क्योंकि बैंक के पास वो चेक पहुंचा ही नहीं है। अब अगर यहां का बैलेंस चेक करोगे तो यहां का बैलेंस कितना बता रहा है? देखो बैलेंस तो लेजर में निकालने आता है ना जी, इधर 20,000 इधर 5,000 है। जब बैलेंस यहां निकालोगे तो 20,000 यहां भी है, 20,000, 20 में 5 घटाओगे तो यहां का बैलेंस निकल गया देखो 15,000, ये बैलेंस है। लेकिन यहां का बैलेंस कितना निकलेगा? इधर कोई एंट्री ही नहीं हुआ है, कोई पोस्टिंग नहीं हुआ, तो यहां का बैलेंस तो 20,000 निकलेगा ना। टोटल करोगे 20,000, टोटल करोगे 20,000 तो इसका सीडी भी निकलेगा 20,000। तो यहां का बैलेंस 20,000, यहां का बैलेंस 15,000 दिख रहा है। देखो ये बैलेंस दिख रहा है यहां का, लेकिन यहां का बैलेंस 20,000 दिख रहा है। ठीक से समझने के प्रयास करने हैं, सब कुछ है इसी जगह, सारा कुछ है, इसको एडलेस करने का जो लॉजिक है। ठीक है, मैं किसी को पेमेंट किया तुरंत एंट्री कर दिया यहां पर, मैं पेमेंट किया तो, लेकिन यहां देखो पासबुक में यानी बैंक में वो पर्सन नहीं गया चेक लेकर अभी तक, इसलिए यहां पर एंट्री नहीं हुआ सैलरी का। अब देखो दोनों का बैलेंस को मैच करो, दोनों स्टेटमेंट सामने सामने अपना पड़ा हुआ है, तो फट से दिख गया है, या खट से दिख गया देखो कि सैलरी की एंट्री हमारा हुआ है, लेकिन सैलरी का यहां पर कोई एंट्री नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जी, सामने दिख रहा है ना। अरे बैंक से तुम ये कॉपी मांग के ले आए हो और ये तो तुम्हारे बिजनेस में ही बना रहा है कैशियर इसको। अब दोनों सामने सामने यहां पड़ा हुआ है बुक्स, ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट सामने यहां दिख रहा है, तो सामने पता चल गया ना कि सैलरी की एंट्री तुम यहां किए हो, लेकिन सैलरी की एंट्री इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब सैलरी की एंट्री यहां दिखने के चलते पेमेंट यहां कर दिए हो, 20,000 रुपया तुम्हारे पास टोटल पैसा था, उसमें से पेमेंट कर दिया सैलरी के नाम पर 5,000, तो घट कर तुम्हारे पास 15,000 रुपया आ गया, घट के 15,000 बचा। लेकिन यहां पर देखो पूरे 20,000 का 20,000 है, यहां कुछ हुआ ही नहीं है सैलरी के नाम पर कोई काम। क्या अब बताओ सोचना कहां है? देखो हम लोग इसमें से किसको ऐड करें किसको लेस करें, ये सोचना कैसे है समझना। मैं सोचने की बात कर रहा हूं, सोचना कहां है। अगर बेस कैशबुक लिए हो तो आंसर में क्या निकालना है हमको? पासबुक यानी पीबी, ये हम लोग को निकालना है पासबुक, यही करना है ना। देखो जो भी रीजन है, पहले रीजन पता करना है कि दोनों का बैलेंस नहीं मिलने का रीजन क्या है, फिर उस रीजन का इंपैक्ट देखना, जो आंसर में हमको निकालना है वहां। आंसर में हमको क्या निकालना है? पासबुक का बैलेंस। तो पासबुक का बैलेंस में देखना है, क्या देखना है समझो। पहले तो रीजन देखो कि दोनों का बैलेंस नहीं मिलने का रीजन क्या है। तो रीजन सामने सामने पता चल रहा है कि सैलरी रीजन है, 5,000 रुपया ये रीजन है। देखो ये 5,000 रुपीज रीजन है, रीजन हो गया। अब रीजन पहले जान लेना है कि देखो दोनों में रीजन क्या है, टिक लगा दिया। देखो कि 5,000 की एंट्री यहां हुआ है लेकिन यहां पर नहीं हुआ, तो रीजन ये सैलरी है। तो पहले रीजन को पकड़ लिए कि रीजन क्या था, दोनों का बैलेंस मैच नहीं करने का। फिर उस रीजन का नाम दो, नाम क्या है इस रीजन का? अब सैलरी तो रीजन का नाम देंगे नहीं, रीजन का नाम देना है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सैलरी तुम चेक से ना पेमेंट किया है जी, तो चेक तो तुम इशू कर दिए हो सैलरी के नाम पर, चेक काट के दे दिया, सैलरी लो जी पेमेंट अप्रैल का। अब जिस बंदा को तुम दिया चेक वो बंदा बैंक गया ही नहीं, तो रीजन ये वाला हो गया ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पहले रीजन को पता किए कि रीजन दोनों का बैलेंस नहीं मिलने का रीजन ये 5,000 रुपया है, 5,000। अब क्या पकड़ रहे हैं? पहले रीजन पकड़ लिए, फिर उस रीजन का नाम, इसमें से कौन सा नाम आएगा ये पकड़ना है। तो नाम क्या आ गया ये 5,000 वाले का? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पहला रीजन पता किए,
दूसरा, उस रीजन का नाम पता किए, तीसरा। अब यहां ऐड करें कि लेस करें, ये जानना है। देखो कितना बढ़िया चीज है, कितना सिंपल देखो आंसर आने वाला, देखो मजा कैसे आने वाला है। अब इस 5000 के चलते देखना, यही है सब कुछ। इस 5000 के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? क्या पूछा मैं? ये जो 5000 का रीजन है, इस 5000 के चलते पासबुक का जो बैलेंस है ये बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? सोचना कहां है तुमको, जहां आंसर निकालना है। आंसर क्या निकालना है? पासबुक। तो पासबुक के बैलेंस पर इस रीजन का प्रभाव को देखना है। इस रीजन का प्रभाव पासबुक पर क्या पड़ा है, यानी पासबुक के बैलेंस पर क्या पड़ा है। यानी जो आंसर में तुम्हें निकालना है, आंसर में हम लोग निकालने जा रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक। तो सोचना वहां है, पासबुक पर सोचना है कि इस रीजन के चलते, इस 5000 के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। अब तुम ही लोग बता दो मेरे होनहार स्टूडेंट कि बताओ, यहां बैलेंस 15,000 दिख रहा है जबकि यहां का बैलेंस 20,000 दिख रहा है। तो अब बताओ, इस 5,000 के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? अब तो बच्चा भी बोल देगा यार बढ़ा हुआ है, यहां 15 दिख रहा है जबकि यहां 20,000 दिख रहा है, तो यहां का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है। देखना क्या है ये पहले समझ लेना कि जो रीजन तुमको मिला उस रीजन का इंपैक्ट आंसर वाले बैलेंस पर, आंसर वाले मतलब आंसर क्या निकालने वाले हम लोग? बैलेंस एज पर पासबुक, ये आंसर निकालने वाले हम लोग। तो पासबुक का जो बैलेंस है उस बैलेंस पर इंपैक्ट देखना है तुमको कि जो रीजन हमारा 5,000 है, इस रीजन के चलते ड्यू टू ₹5,000, ठीक है, ये पासबुक का जो बैलेंस हमारा है उस बैलेंस पर इंपैक्ट क्या पड़ा? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है या घट गया है? तो क्या लग रहा है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है कि घट गया है, बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? यहां का बैलेंस 15,000 है, यहां का बैलेंस 20,000 दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है ना जी। 20,000 तुम टोटल करोगे यार, यहां 20,000 टोटल करोगे तो 20,000 तुम्हारा यहां भी आ गया। अब 20,000 यहां भी लिखोगे 20 के, और ये तुम्हारा बैलेंस सीडी हो गया, ये बैलेंस सीडी हो गया, जबकि यहां का बैलेंस सीडी 15,000 है। देखो यहां का बैलेंस सीडी 15,000 है जबकि यहां का बैलेंस सीडी 20,000 है। तो पासबुक का बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है। तो पहले देखना क्या है ये जान लेना। क्या देखना है हम लोगों को? पहले रीजन, फिर उस रीजन का नाम, नाम इसी में से आने वाला है, और अभी मैं सब समझा भी रहा हूं। तो पहले रीजन, फिर रीजन का नाम, फिर उसका इंपैक्ट देखना है आंसर वाले बैलेंस पर। कहां देखना है? आंसर वाले बैलेंस पर। अरे हम लोग तो 10-10, 20-20 पेज का बीआरएस प्रैक्टिकल लाइफ में बना के है यार। जब किसी कंपनी का मैं जॉब करता था, वहां तो प्रैक्टिकली हम लोग को बड़े बड़े बीआरएस बनाने पड़ते थे। ये तो 10-5 तुम्हारा दिया हुआ रीजन कुछ है ये नहीं है यार। तो मैं एकदम प्रैक्टिकली एक्सपोजर दे रहा हूं तुमको, प्रैक्टिकल लाइफ में जाके एकदम ऐसा ही अप्लाई करना, बनाना है, रटा कुछ नहीं रहा हूं मैं, देखना, ठीक है ना। चलो, तो मैं क्या बोला कि ये 5,000 के चलते पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? अब क्या सब लोग बोलोगे? सब लोग बोलोगे सर बढ़ा हुआ है। तो फिर मैं यहां क्या करूं? अब सिंपल समझ लो, एकदम सिंपल लॉजिक है। और बीआरएस अभी देखो यहीं मैंने समाप्त भी समझ लो, शुरुआत और समाप्त समझ लो बैठ के, इतने है बीआरएस की कहानी, कुछ है ये नहीं। इस 5,000 के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? अगर बढ़ा हुआ है तो बढ़ा दो, यानी ऐड कर दो, और घटा हुआ है तो घटा दो, यानी लेस कर दो। बस इतने काम करना है, बन गया तुम्हारा बीआरएस, हो गया चैप्टर समाप्त। इतने लॉजिक है इसमें। इस रीजन के चलते, इस 5,000 के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? अगर बढ़ा हुआ है तो बढ़ाओ, यानी ऐड कर दो, और घटा हुआ है तो घटाओ, लेस कर दो। यही बीआरएस है, इसके बाद कुछ हो नहीं है बीआरएस में, कुछ भी नहीं है बीआरएस में, यही बीआरएस है। बढ़ गया तो बढ़ाओ और घट गया तो घटाओ, बस इतने तो काम करना है ना। मजे की बात है ना, सबसे आसान चीज क्या है?
अगर बैलेंस देखने आ जा रहा है तुमको कि हाँ इसके चलते हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देना है, घटा हुआ है तो घटा देना है। तो हमारा बैलेंस देखो यहां पर बढ़ा हुआ है पासबुक का, तो हम लोग ऐड करेंगे, यहां लिखेंगे देखो कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब जो भी अमाउंट रहेगा इसको इनर कॉलम में रख देना यहां पर। तो एक रीजन में यहां समझा दिया, देखना एक रीजन कैशबुक में समझा दिया मैं कि जब चेक इशूड का मामला रहेगा और बेस हमारा कैशबुक रहेगा तो चेक इशूड को ऐड किया जाएगा। अब बताओ ऐड किया जाएगा, मैं जबरदस्ती थोप दिया क्या? जबरदस्ती बोल रहा हूं कि दिखा रहा हूं यहां पर जी कि क्यों ऐड किया जाएगा, दिखाया ना जी कि जबरदस्ती थोपे हैं हम, जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं, जबरदस्ती मैं कोई काम नहीं करता हूं। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं क्यों ऐड करूं और क्यों लेस करूं, ठीक है। अब आइंदा कोई बोले बैठ के कि इसको ऐड कर दो जी बिना समझाया, तो बोलना कि सर लेस क्यों नहीं करते, ऐड क्यों करे, क्या है फिर ऐड करे, क्यों ऐड करे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि मैं इसको ऐड करूं लेस क्यों नहीं करूं, ये जानना है। जब इतना तर्क करने जान जाओगे तो सीख जाओगे चीजों को। अब देखो सेकेंड रीजन को मैं अभी देखो मैं सारा चीज मिटा दिया, बैलेंस यहां भी 20,000 यहां भी 20,000, दोनों जगह 20,000 का बैलेंस है। अब यहां लिखा हुआ चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मैं चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो जब हमको मिला होगा, जब हम रिसिप्ट किए होंगे तभी ना डिपॉजिट करेंगे। तो चलो एक मिस्टर राज मेरा कस्टमर है यानी डेटर, जिससे हमको चेक मिला, तो मैं यहां लिखूंगा मिस्टर राज, मिस्टर राज, ये 10,000 का चेक था, मैं यहां पर मिला, जैसे ही मैं रिसिप्ट किया और बैंक में भेजा तो मैं अपने यहां एंट्री मार दिया रिसिप्ट साइड में और बैंक में भेज दिया। लेकिन 30 अप्रैल तक देखो बैंक में कोई एंट्री 10,000 का नहीं हुआ है। क्यों? मैं बोला था कि जब बैंक में चेक डिपॉजिट करोगी, जैसे ही तुम यहां डेबिट करोगे बैंक तुरंत क्रेडिट नहीं करेगा यहां। अरे मैं यहां डेबिट किया तो बैंक यहां क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, लेकिन मैं तो यहां डेबिट कर दिया, बैंक अभी तक यहां क्रेडिट नहीं किया है। क्यों? इस चेक को बैंक कलेक्शन के लिए भेजता है, मैं समझाया था, और कलेक्शन में 1-2 दिन 3 दिन का टाइम लगता है, क्लियरिंग कराने में, उसको प्रोसेस कराने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। अब 30 अप्रैल तक मान लो उसका कलेक्शन बैंक को मिल गया नहीं किया है, तो बैंक यहां एंट्री नहीं मारा है, नहीं किया पासबुक में एंट्री, और तुम उसी दिन क्या करने लगे, 30 अप्रैल को बीआरएस बना रहे हो, दोनों का बैलेंस मैच कर रहे हो। मैच कर रहा है क्या? देखो यहां का बैलेंस क्या हो गया, यहां का बैलेंस कितना हो गया, 20 और 10 30,000 हो गया, देखो 30,000 बैलेंस क्या हो गया यहां का 30,000, 20 और 10 यहां 30,000 हो गया, यहां भी 30,000 हो गया, ठीक है। तो यहां तुम्हारा 30,000 का बैलेंस आ गया, लेकिन यहां 30 है कि 20 है, यहां अभी भी 20 है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। तो दोनों का बैलेंस मैच किया क्या, यहां का बैलेंस और यहां का बैलेंस मैच कर रहा है क्या? मैं जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किया चेक को, मैं तुरंत एंट्री लिया, लेकिन बैंक तुरंत एंट्री नहीं लिया। बैंक को जब तक क्लियरेंस नहीं होगा, क्लियरिंग नहीं होगा, उस चेक का पैसा नहीं मिलेगा, बैंक यहां एंट्री नहीं करेगा। तुम यहां डेबिट किए हो तो बैंक यहां क्रेडिट करेगा, लेकिन कब करेगा, जब उस चेक का पैसा इसके पास आ जाएगा। लेकिन अभी तक 30 अप्रैल तक इसके पास पैसा नहीं आया है, जिसके चलते क्रेडिट नहीं किया। अब इसके यहां बैलेंस देखो 20,000 बता रहा है, वहां 30,000 बता रहा है। अब रीजन देखो कि दोनों का बैलेंस नहीं मिलने का रीजन क्या है, तो तुमको रीजन पता चला कि ये 10,000 रीजन है, ये 10,000 का रीजन है। देखो वहां 10,000 का दिख रहा है एंट्री, यहां नहीं दिख रहा है, तब पहले रीजन पता करना है। फिर उस रीजन का नाम, अब नाम क्या देखो, नाम ये है चेक डिपॉजिटेड बट इट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक को अभी तक इस चेक का कलेक्शन नहीं मिला, जिसके चलते बैंक अभी तक इसको क्रेडिट नहीं किया, यहां पर क्रेडिट नहीं किया। मैं यहां डेबिट किया हूं तो ये क्रेडिट करता, लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं किया क्योंकि उसका कलेक्शन अभी तक नहीं मिला है चेक का, तो वो चेक का नाम भी दे दिए। अब देखना है इंपैक्ट, ठीक है रीजन हमारा 10,000 है, तो इस रीजन को मैं यहां ऐड करूं कि लेस करूं,
अब लॉजिक समझ सकते हो सारे बच्चे। इस 10,000 का जो इंपैक्ट पड़ा, उसका इंपैक्ट कहां देखना है, जहां आंसर निकालना है। आंसर क्या निकालना है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक के बैलेंस पर इस 10,000 का इंपैक्ट क्या पड़ा। ये 10,000 के चलते, इस 10,000 के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। यहां देखो 30,000 दिख रहा है, यहां 20,000 दिख रहा है। इस 10,000 के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। सब लोग बोलोगे सर घटा हुआ है, तो घटा हुआ है तो घटा दो ना यार, इतने तक काम करना है। बढ़ा हुआ है तो बढ़ा दो, और घटा हुआ है तो घटा दो। सिंपल सा देखो बात है। तो हम लोग लेस कर देंगे, देखो यहां लिखेंगे चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। अमाउंट ले आएंगे इनर कॉलम में। तो दो रीजन में समझा दिया देखो कि जब कैश बुक हमारा बेस रहेगा, यहां पर बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस रहेगा और कैश बुक हमारा बेस है, तो चेक इशूड को ऐड किया जाता है और चेक डिपॉजिट को लेस किया जाता है। देखो इसको प्लस किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है। अब हमेशा याद मत कर लेना प्लस किया जाता है माइनस किया जाता है, मैं याद नहीं करवा रहा हूं। मैं बार बार फोकस क्या कर रहा हूं, जब बेस तुम्हारा कैश बुक रहेगा, पासबुक नहीं। जब पासबुक अगर यहां बेस ले लेंगे तो फिर ये ऐड वाला इंफॉर्मेशन लेस में जाने लगेगा और लेस वाला ऐड में जाने लगेगा, उल्टा होने लगेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने की प्रयास करना है कि जब कैश बुक यहां बेस लिया गया है, तब चेक इशूड को ऐड करेंगे और चेक डिपॉजिटेड को लेस करेंगे। ठीक है, तो मैं इस साइन को अब यहां से हटा रहा हूं, अदरवाइज कंफ्यूज करोगे। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे कि सर तो बीआरएस बनाने के लिए क्या हमको ये वाला वर्किंग करना पड़ेगा? नहीं, नहीं करना पड़ेगा। मैं समझाने के लिए यहां पर इसको लाया। अब देखो, मैं बिना यहां कुछ लिखे हुए अब डायरेक्ट मैं तुमको यहां बता रहा हूं कि यहां प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होने वाला है। मैं सामने सामने प्रूफ दैट समझाने के लिए इसको बनाया था। अभी जब प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे 2-4 प्रॉब्लम बनाओगे, तो डायरेक्ट भी बिना इसको बनाए चीजों को समझ सकते हो। और कुछ ऐसे रीजन्स जो कि थोड़ा सा टफ लग रहा है, रीजन्स उसकी लैंग्वेज टफ लग रहा है, बात समझ में नहीं आ रहा है, तब ऐसे बना लेना चीजों को और उसको समझने की प्रयास करना, रीजन को यहां लिखने की प्रयास करना और देखना इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, जब वो ऐसा सिचुएशन होगा तब। समझ गया बात को? चलो अब हम लोग देखो क्या करते हैं। थर्ड रीजन लिखा हुआ इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक एंड इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। अब बता, बैंक जब इंटरेस्ट हमको देगा तब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बैंक मुझे इंटरेस्ट दिया, लॉजिक बस दिमाग में लॉजिक को सोचो यार। बैंक इंटरेस्ट हमको दिया और बैंक ही उसका एंट्री भी लिया, क्योंकि उसी को पता है ना यार, वो दिया है तो वही एंट्री लेगा ना। ठीक है, यहां तो पता ही नहीं है कैशियर को, अकाउंटेंट को। वो तो जब स्टेटमेंट मंगाएगा वहां से तभी पता चलेगा कि हाँ यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री लिया हुआ है। देखो यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री कर दिया, बैंक हमको दिया, तो अकाउंट तो मेरा है ना ये जी, ये बिजनेस के नाम पर खोला हुआ है ना। बिजनेस का जो भी नाम रहेगा उस बिजनेस के नाम पर ये खोला हुआ है पासबुक। तो हमको दिया, वो तो हमको दिया मतलब हम रिसिप्ट किए हैं ना, तो रिसिप्ट साइड में देखो लिख दिया, ये तो खाता मेरा है, बैंक मेरे नाम पर खाता खोला मतलब मेरा खाता है, मेरा लेजर है ये। बैंक हमको इंटरेस्ट दिया मतलब हमने लिया, या रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में लिख दिया देखो इंटरेस्ट यहां पर। अब चूंकि बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, मान लो यहां पर 2000 रुपीज का वो इंटरेस्ट दिया, तो वो तो एंट्री यहां ले लिया, लेकिन यहां एंट्री कैसे होगा? इस सपना थोड़े देखा है कि वो इंटरेस्ट दिया है, सपना तो देखा नहीं है, तो इसको तो पता चला ही नहीं, तो एंट्री तो केवल यहीं गया, यहां तो गया ही नहीं क्या, क्योंकि इसको पता नहीं है। देखो नहीं पता है ना, इसको पता ही नहीं है। अब समझो, ठीक है ना। तो बैंक जैसे ही इंटरेस्ट तुमको देगा, तुम्हारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। देखो बस इतने समझना है कि इस ट्रांजेक्शन, जो भी इसमें से ट्रांजेक्शन है, उसके चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, इतने बस दिमाग लगाना है। अब हम सीधा सीधा देखो बात कर रहे हैं, बहुत लंबा खींचने का प्रयास अब नहीं कर रहे हैं। जो भी ट्रांजेक्शन यहां है, उस ट्रांजेक्शन के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है कि घट गया है, इतने तुमको दिमाग लगाना है। इतना दिमाग लगा लिए तो तुम्हारा बीआरएस बन गया। ठीक है, इसमें से किसी ट्रांजेक्शन के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ गया हो तो यहां बढ़ा देना ऐड में,
अब घट गया हो तो लेस कर देना, घटा देना। अब बताओ बैंक हमको इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? सब लोग कहोगे बढ़ेगा सर, हमको दिया है, हमसे लिया थोड़ी है, हमसे लेगा तो बैलेंस घट जाएगा, लेकिन हमको तो दिया है तो बैलेंस हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो बढ़ा दो, लिख दो यहां पर। ठीक है, ये पहला रीजन था। सेकेंड लिख दो यहां पर, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, ये लिख दिए इनर कॉलम में। ठीक है ना। अब देखो ये 3 रीजन में यहां तक कर दिया हूं। चौथा रीजन लिखा इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। अब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, वाइस वर्सा। जब बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है तो बताओ हमारा बैलेंस को कम करेगा कि बढ़ाएगा? सब लोग कहोगे सर कम कर देगा, हमसे ले रहा है तो मेरा बैलेंस यहां से घटा देगा, वो इसी अमाउंट में से तो इंटरेस्ट काटेगा ना। ठीक है ना। इंटरेस्ट लेगा मतलब हम अपने पॉकेट से उसको देने थोड़े जा रहा है, सब पैसा तो मेरा यही है जी, इसी में से कम कर देगा हमारा बैलेंस को। जब जब हमसे कुछ लेगा, वो कमीशन लेगा, कोई चार्जेस लेगा, ठीक है, एसएमएस चार्जेस भी लगता है कुछ ना कुछ, चेकबुक लेगा तो उसका कुछ पैसा लग जाता है, तो वो सबसे ही बैलेंस यहां घटा देगा तुम्हारा। जो जो किसी भी तरह का चार्ज बैंक तुमसे ले रहा है उससे तुम्हारा बैलेंस ये कम करते चला जाएगा। वो तुमको अगर वो दे रहा है कुछ तो बैलेंस को बढ़ाएगा, तुमसे कुछ ले रहा है, चार्ज कर रहा है तो बैलेंस घटाएगा। तो यहां लिख रहा है इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया, चार्ज किया मतलब हमसे इंटरेस्ट ले रहा है वो, तो मेरा बैलेंस यहां घटा देगा, घटा देगा तो तुम भी घटा दो। यहां लिख दो इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक हो गया। अब 4 रीजन देखो हम कर दिए। अब 5वां रीजन में आ रहा, देखो हम चौथा रीजन आ गया, ए बिल डिस्काउंटेड बाय डिसऑर्डर। बैंक से जाके बिल डिस्काउंट करा लिया था, पैसा लेके घरे आ गया, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया, उसको ड्यू डेट पर पैसे भी नहीं मिला, तो बैंक तुमसे लेगा कि नहीं लेगा? सब लोग बोलेगा सर लेगा। तो जब बैंक तुमसे पैसा लेगा तो बताओ पासबुक का बैलेंस वो घटाएगा कि बढ़ाएगा? सब लोग कहोगे घटाएगा। वो ले रहा है तो घटाएगा ना, तो तुम भी घटा दो, लेस कर दो। यहां लिख दो बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, बट डिसऑनर, ऐसे लिख दो। बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इधर हो गया। ठीक है ना। चलो तो बिल डिस्काउंटेड बाय डिसऑनर, 5वां भी काम कर दिए। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, हमारा पैसा बैंक कलेक्ट किया है, बैंक के पास पैसा चला गया मेरा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो बढ़ा दो, तुम भी ऐड कर दो। डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड, ठीक है, बाय बैंक। अब डिविडेंड कलेक्ट कर दिया तो बैलेंस हमारा बढ़ गया तो बढ़ा देना है, सीधा सा लॉजिक बता दिए हैं कि पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है इस रीजन के चलते तो बढ़ा दो, घट रहा है तो तुम भी घटा दो, बस बन गया बीआरएस, और कुछ है ये नहीं है। अब डिविडेंड कलेक्टेड की बात हो गया। देखो पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, मेरे बिहाफ में कोई पेमेंट कर दिया बैंक, जैसे मैं बोला था इंश्योरेंस का पेमेंट कर देना, कोई रेंट एग्रीमेंट मेरा है उसको ड्यू डेट पर पेमेंट करना है, मैं बोला हूं बैंक को कि पेमेंट कर देना, तो मेरे भी हाथ में जब जब बैंक पेमेंट करेगा, बैंक मेरा पासबुक का बैलेंस को कम कर देगा। पेमेंट किया है तो कम हो जाएगा, तो तुम भी कम कर दो, यहां लिख दो कम में, ठीक है। पेमेंट मेड बाय बैंक, ये पेमेंट कर दिया है। चलो ये भी रीजन हो गया। अब क्लरिकल एरर लिखा हुआ है, क्लरिकल एरर में समझना पड़ेगा, देखो देखना पड़ेगा। मान लो मैं कैश डिपॉजिट किया हूं, ठीक है, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां लिख दिया। मान लो जैसे मैं बोला था 71 रुपीज में डिपॉजिट किया हूं, तो यहां ये क्रेडिट करेगा, यहां लिखेगा कैश ये, लेकिन ये लिख दिया 17 रुपया, ठीक है। हम लिखे 71, 71 रुपया में जमा किया हूं तो 71 लिखा 71, लेकिन ये उल्टा कर दिया 17 रुपया, कितना कम लिख दिया देखो, ये 71 लिखना था, लिखा 17, 11 में से 7 गया 4 और 6 में से 1 गया 3, 34 रुपया कम लिखाई।
34 रुपया से कम बैलेंस बताएगा, यहाँ 20,017 रुपया बता रहा है, यहाँ 20,071 रुपया बता रहा है का बैलेंस, यानी 34 रुपया ये कम बता रहा है। 17 रुपया लिख देने से यहां का बैलेंस कम हो गया। तो जब यहां का बैलेंस कम हो गया तो हम भी कम कर देंगे। कितना से कम कर देंगे? 34 रुपया से, ठीक है। लेकिन जब यहां ज्यादा का मामला हो जाएगा तो ज्यादा कर देंगे। तो अभी जो एग्जाम्पल मैं लिखा हूं उसके आधार पर मैं यहां लिख रहा हूं, क्लरिकल एरर हमेशा लेस होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उल्टा केस होता, मान लो यहां लिखना था 17, अभी लिख दिया 71, तो फिर तो 34 रुपया से इसका बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो बढ़ाना पड़ जाएगा। अभी जो मैं एग्जांपल लिया हूं कि यहां 71 71 यहां लिखा गया है और 17 यहां लिखे हो, तो यहां कम लिखे हो 34 रुपया से, यानी इसका बैलेंस कम हो गया है, तो तुमको भी कम कर देना है, लेस कर देना है। तब मैं लेस कर दूंगा। देखो यहां पर, यहां लिखूंगा क्लरिकल एरर, ठीक है। या पूरा नाम लिखना तो लिखो, कैश डिपॉजिटेड ₹71 बट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ₹17। तो 34 रुपया का यहां डिफरेंस लिख देना है, ऐसे 34 रुपया जो डिफरेंस है, जितना से कम हुआ है वो उतना लिखना है वहां पर, ठीक है। तो चलो ये भी एक रीजन हो गया। अब एक अंडर कास्ट है, एक ओवर कास्ट की मामला आया हुआ है, अंडर कास्ट ओवर कास्ट। इसको अगले लेक्चर में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अंडर कास्ट ओवर कास्ट को, क्योंकि अब ये वीडियो बड़ा होने लगा, इतना रीजन कम नहीं होता है। तुमको 8 रीजन में क्लियर कर दिया हूं, 2 रीजन केवल दिख रहा है। 2 रीजन को मैं इसलिए टाइम ले रहा हूं कि इसको कंप्लीट कैशबुक बना के मैं दिखाऊंगा, तभी समझ पाओगे कि रियल में इस चीज में हुआ क्या। देखो अभी मैं ये 9 नंबर और ये 10 नंबर, ये 2 रीजन को अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं आगे इसको समझाऊंगा, ठीक है। जब कंप्लीट प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम तो बनाना पड़ेगा ना, मैं तो एडलेस केवल समझा दिया यहां पर, ठीक है। प्रॉब्लम इस पर बनाएंगे हम लोग, एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाएंगे और इस रीजन को भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ये दोनों को, कि इसको हम लोग ऐड करें कि लेस करें। इसमें टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं आगे समझाऊंगा जरूर इसको, देखो समझाऊंगा इसको, ठीक है ना। तो चलो, बैलेंस एज पर कैशबुक रहेगा, तो चेक इशूड हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड हो गया, डिविडेंड कलेक्टेड हो गया, ये सब ऐड होते हैं। अब ये तीनों आइटम जो हो गया, ये तीनों, ये सब के अमाउंट को जोड़कर यहां ले आना और प्लस कर देना। पहला देखो यहां जो अमाउंट है इसमें ऐड करके यहां पर टोटल कर देना, और फिर ये सारा अमाउंट जो यहां तक का देख रहे हो इस सबको भी जोड़ लेना, और जोड़ के इधर लिख देना, और इधर लिख के माइनस कर देना। अब माइनस करो, देखो इस अमाउंट से इसको माइनस करना, लेस कर देना, तो यहां जो आएगा यही तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। वही आंसर निकल जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। तो बस बीआरएस की इतना ही कहानी है, इतने दूर में बीआरएस है। इतना अगर लॉजिक समझ गए हो सारे बच्चे, तो बीआरएस बनाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, बीआरएस का प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। कुछ रीजन ऐसे मिल सकते हैं जिसका लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, तो बस उसको समझने की प्रयास करोगे, उस पॉइंट को समझ जाओगे तो इजीली यहां पर एडलेस कर लोगे। तो बहुत जल्द, चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर अब इस क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको हम आगे बढ़ाएंगे सीरीज को। तो बहुत जल्द मैं मिल रहा हूं लेक्चर नंबर 5 में।